हेलो फ्रेंड्स, एचपी स्टडी लवर चैनल में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के इतिहास की लेक्चर सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने कांगड़ा रियासत को कवर किया था। तो आज हम महाराजा संसार चंद की बायोग्राफी को कवर करेंगे, जिससे हर एक एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं महाराजा संसार चंद की, जिन्हें पहाड़ी बादशाह, किंग ऑफ माउंटेन्स भी कहा जाता है। इन्हें जो था कई सारी उपाधियों से पुरस्कृत किया गया था, जैसे इन्हें छत्रपति नरेश का टाइटल मिला हुआ था। इन्हें जो था कलाकारों को पुरस्कृत करने के लिए हातिम कहा जाता था। तो महाराजा संसार चंद जो थे वो आर्ट एंड कल्चर के काफ़ी दीवाने थे, कला और संस्कृति के काफ़ी दीवाने थे, और इसी के चलते इन्होंने जो था वो बैजनाथ मंदिर को पुनर्जीवित किया था और कई सारे मंदिरों जैसे मुरली मनोहर मंदिर, गौरी शंकर मंदिर का निर्माण जो था वो सुजानपुर में करवाया था। अपनी उदारता के लिए इन्हें जो था वो रुस्तम की उपाधि से नवाजा गया था। आगे बात करते हैं इनके जन्म स्थान की। तो इनका जो जन्म है वो 1765 ईस्वी में बीजापुर शहर, या जिसे बीजेपुर शहर के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर हुआ था, जो कि ब्यास नदी के तट पर स्थित है और ये जयसिंहपुर के निकट जो है वो स्थित है। इनके पिताजी महाराजा तेगचंद थे और इनके दादाजी जो थे वो महाराजा घमंड चंद थे। चलिए आप लोग बताओगे कमेंट सेक्शन में, घमंड चंद ने किस शहर की स्थापना की थी। महाराजा तेगचंद ने 1774 ईस्वी में जो था वो कांगड़ा की गद्दी पर शासन किया था, और 1774 ईस्वी में ही महाराजा तेगचंद की मृत्यु हो गई थी। महाराजा संसार चंद अपने भाइयों में सबसे बड़े थे, इसीलिए 1775 ईस्वी में उन्हें गद्दी पर बिठाया गया। राजा संसार चंद ने जो है वो 1775 से लेकर 1823 ईस्वी तक जो था वो कांगड़ा की गद्दी पर शासन किया था। लगभग 47 वर्षों तक महाराजा संसार चंद ने कांगड़ा की गद्दी पर शासन किया था, और ये सबसे लंबी अवधि है किसी कांगड़ा के राजा की। के शासनकाल को स्वर्ण युग के रूप में भी जाना जाता है। आगे बात करते हैं, महाराजा संसार चंद जब सिंहासन पर बैठे तो सबसे प्रथम उद्देश्य जो था उनका वो था कांगड़ा किले को वापस पाना, जो कि अभी भी किसके अधीन था? मुगलों के अधीन था। मुगलों के सैफ अली खान जो थे वो इस किले की रक्षा कर रहे थे। तो महाराजा संसार चंद ने जो था वो पंजाब के राजा जय सिंह कन्हैया से मदद मांगी। जय सिंह कन्हैया ने अपनी सेना के साथ जो था कांगड़ा किले पर आक्रमण किया, लेकिन उससे पहले ही 1783 में जो था वो सैफ अली खान की जो थी वो मृत्यु हो गई थी, और सिखों की चतुराई से जो था वो कांगड़ा किला जो था वो जय सिंह कन्हैया के पास चला गया। किले को पाने के लिए महाराजा संसार चंद ने पहली लड़ाई जो थी वो 1786 ईस्वी में लड़ी गई थी, और इसमें इन्होंने जो था वो जय सिंह कन्हैया को हराया था, और इस युद्ध को बटाला के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसमें महाराजा संसार चंद ने पंजाब के दो राजाओं महासिंह और जस्सा सिंह के साथ जो था वो गठबंधन किया था, और जय सिंह कन्हैया को जो था वो हराया था। उसके बाद महाराजा संसार चंद ने अपने साम्राज्य का विस्तार शुरू कर दिया, और 1787 ईस्वी में जो था वो कांगड़ा किला, याद रखना है 1787 ईस्वी में जो था वो कांगड़ा किला महाराजा संसार चंद के पास आ गया था। उसके बाद महाराजा संसार चंद ने अपना विस्तार शुरू किया, और उन्होंने जो था अपना विस्तार चंबा की तरफ बढ़ाने का निर्णय लिया, जिसमें उन्होंने रिहलू क्षेत्र के लिए जो था वो चंबा के राजा राज सिंह के साथ जो था वो नेरटी का युद्ध लड़ा था। तो नेरटी का युद्ध जो था काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। ये लड़ा गया था रिहलू क्षेत्र के लिए, और ये लड़ा गया था चंबा के राजा राज सिंह के साथ 1794 ईस्वी में। नेरटी के युद्ध में राजा राज सिंह की जो थी वो मृत्यु हो गई थी, और जीत सिंह पुरवैया के हाथों वो जो थे वो मारे गए थे, और राजा राज सिंह जो थे उनकी समाधि देहरा नामक स्थान पर बनाई गई है, जहां पर प्रतिवर्ष जो है वो मेले का आयोजन किया जाता है। अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए महाराजा संसार चंद ने जो था वो 1792 ईस्वी में जो था मंडी पर आक्रमण किया था। उस समय मंडी के राजा थे ईश्वरी सेन। तो इनको जो था फिर बंधक बना लिया गया था, और इनको नादौन की जेल में जो था वो रखा गया था 12 वर्षों के लिए। जो इनको बाद में जो इनको छुड़ाया था वो गोरखों ने छुड़ाया था इनको 1805 ईस्वी के आसपास। तो महाराजा संसार चंद ने मंडी को लूटा और अपना जो था विस्तार किया,
और इसका जो विरोध था वो सुकेत का राजा भी नहीं कर पाया था। उस समय सुकेत का राजा विक्रमसेन था, वो भी इसका विरोध नहीं कर पाया था और उसने जो था वो 80,000 रुपये जो था वो मेहताने के रूप में जो था महाराजा संसार चंद को देने का वचन दिया था। अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए महाराजा संसार चंद ने कुल्लू, लाहौल स्पीति, कुटलेहर, अर्की आदि राज्यों को अपने अधीन कर लिया और उनके साथ गठबंधन कर लिया था। तो बात करते हैं कुल्लू के साथ जो पहले ही संधि की थी महाराजा घमंड चंद ने, उसी को जारी रखा गया। लाहौल और स्पीति के साथ भी जो राजसभ संधि थी उसी को जारी रखा गया और कुटलेहर राज्य को पूरी तरह से समाप्त कर लिया गया। चलिए, आपके लिए एक क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कीजिएगा। कांगड़ा से अलग होने वाली सबसे पहली रियासत कौन सी थी? कांगड़ा से सबसे पहले कौन सी रियासत जो थी अलग हुई थी? अब महाराजा संसार चंद जो थे वो सतलुज को क्रॉस करके जो थे अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे और इसके लिए इन्होंने बिलासपुर पर आक्रमण किया और महान चंद को जो था वो हराया था और जो सतलुज का किला था वो अपने कब्जे में ले लिया था। 1793 ईस्वी में महाराजा संसार चंद ने चेतरडू की लड़ाई लड़ी थी और इस लड़ाई में महाराजा संसार चंद के विरुद्ध लड़े थे बिलासपुर के राजा महान चंद और सिरमौर के राजा धर्म प्रकाश। ये जो धर्म प्रकाश थे ये महाराजा संसार चंद के जो थे वो जीजा थे और इन्हें महाराजा संसार चंद की विस्तारवादी नीति पसंद नहीं थे और ये महाराजा संसार चंद से काफ़ी ईर्ष्या करते थे और इसके चलते इन्होंने जो था चेतरडू की लड़ाई में जो था वो युद्ध लड़ा था महाराजा संसार चंद की सेना से। तो महाराजा संसार चंद तो इस युद्ध में खुद नहीं गए थे क्योंकि जल शाह ने ये भविष्यवाणी की थी कि जो भी इस युद्ध का नेतृत्व करेगा वो इस युद्ध में मारा जाएगा। तो पहले महाराजा संसार चंद जो थे वो अपने भाई को भेजना चाहते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो था वो फातू बख्शी को युद्ध में लड़ने के लिए भेजा था जो कि मारा गया था और इसी युद्ध में धर्म प्रकाश जो थे जो कि महाराजा संसार चंद के जीजा थे वो भी मारे गए थे। 1803-4 में जो था महाराजा संसार चंद ने पंजाब के बजरवा क्षेत्र पर आक्रमण किया और उसको जीत लिया था और इसी की यादगार में उन्होंने यहाँ पर महल बनवाया था जिसके कुछ स्तंभ जो हैं वो अभी भी खड़े हैं। आगे बात करते हैं, सतलुज को पार करने के लिए महाराजा संसार चंद के सामने दो प्रमुख चुनौतियां थी, जिनमें से एक थी अमर सिंह थापा और दूसरे थे महाराजा रणजीत सिंह। अमर सिंह थापा जो थे वो गढ़वाल सिरमौर वाले क्षेत्र को अधिग्रहण कर चुके थे और पंजाब में जो वर्चस्व था वो महाराजा रणजीत सिंह का था। तो महाराजा संसार चंद जो थे वो पंजाब की तरफ गए और 2 बार जो था उन्हें महाराजा रणजीत सिंह की सेना ने जो था हराया था। उसके बाद महाराजा संसार चंद ने 1805 ईस्वी में बाटी पर हमला किया और उस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया। बिलासपुर के राजा महान चंद ने जो था वो गोरखों को इसके लिए आमंत्रित किया। तो गोरखाओं के अमर सिंह थापा से जो था वो मदद मांगी गई थी और गोरखाओं ने जो था वो महाराजा संसार चंद को सहायता प्रदान की थी और राजा महान चंद जो थे वही महाराजा संसार चंद के पतन का कारण बने। तो गोरखों ने कांगड़ा रियासत के 11 राजाओं को अपने साथ मिलाकर एक गठबंधन बनाया और 1805 में जो था वो 40,000 की सेना लेकर जो था गोरखों ने जो था वो महाराजा संसार चंद की सेना पर जो था वो आक्रमण किया था और ये जो युद्ध था इसे महल मौर्यों के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महल मौर्यों का युद्ध कब लड़ा गया। 1805 ईस्वी में लड़ा गया था और किस किस के बीच में लड़ा गया था? ये लड़ा गया था महाराजा संसार चंद के बीच में और दूसरी तरफ थे महाराजा महान चंद जो कि बिलासपुर के राजा थे और गोरखे जो थे उनके साथ शामिल थे। इस युद्ध में महाराजा संसार चंद की हार होती है, लेकिन महाराजा संसार चंद जो थे वो काफ़ी बहादुरी से लड़े थे इस युद्ध में और उन्हें जो है वो वापस पीछे हटना पड़ता है। इसके बाद जो थे महाराजा संसार चंद जो थे वो सुजानपुर के किले में आते हैं और नादौन के पास जो है वो एक और युद्ध जो है वो लड़ा जाता है, लेकिन इस युद्ध में भी जो है महाराजा संसार चंद की हार होती है और उन्हें वापस जो है वो कांगड़ा किले में जाकर शरण लेने पड़ती है। कांगड़ा किले को इस तरह से बनाया गया था कि लगभग 12 साल तक पूरी सेना जो थी वो इस किले के अंदर जो था वो समय व्यतीत कर सकती थी,
लेकिन गोरखाओं ने भी जो था वो किले को चारों तरफ से घेरे रखा और उन्होंने जो था लगभग 4 साल तक जो था वो इस किले को जो था घेरे रखा था। तो 1805 से लेके 1809 तक जो था वो गोरखों ने कांगड़ा किले को घेर कर रखा था। जब संसाधनों की कमी होने लगी तो महाराजा संसार चंद ने एक नीति बनाई जिसके तहत इन्होंने महाराजा होलकर और महाराजा रणजीत सिंह से मदद लेने का निर्णय लिया। महाराजा संसार चंद ने अपने भाई फतेह चंद को जो था वो महाराजा रणजीत सिंह को मनाने के लिए भेजा और महाराजा रणजीत सिंह ने जो था उन्हें मदद देने का वायदा किया। तो 1809 में जो था महाराजा रणजीत सिंह ज्वालामुखी आते हैं और 1809 में ही जो थे महाराजा संसार चंद छुपकर एक किसान का भेष बनाकर जो थे वो कांगड़ा किले से बाहर आए थे और ज्वालामुखी में एक संधि होती है जिसे ज्वालामुखी संधि का नाम दिया गया था। और ये एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्वालामुखी संधि कब हुई थी, तो 1809 में हुई थी। और किस किस के बीच में हुई थी, ये महाराजा रणजीत सिंह जो कि पंजाब के राजा थे और महाराजा संसार चंद के बीच में हुई थी। इस संधि के अनुसार महाराजा रणजीत सिंह जो थे उनको कांगड़ा किला और कांगड़ा के कुछ अन्य गांव जो थे वो दिए जाने थे और बाकी जो साम्राज्य था वो संसार चंद अपने पास रख सकते थे। 1809 में महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा जो था वो कांगड़ा किले पर आक्रमण किया गया। गोरखे जो थे वो बिना लड़े ही भाग गए और महाराजा रणजीत सिंह ने जो था वो कांगड़ा किले पर अपना अधिकार कर लिया। संधि के अनुसार संसार चंद को कांगड़ा किला महाराजा रणजीत सिंह को देना पड़ा और कुछ अन्य गांव भी महाराजा रणजीत सिंह को देने पड़े। कई वर्षों तक जो था वो इस संधि का सम्मान किया गया, पालन किया गया और महाराजा रणजीत सिंह ने जो था देसा सिंह मझीटिया को जो था पहला सिख किलेदार जो था नियुक्त किया। एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला सिख किलेदार जो था वो किसे नियुक्त किया गया था, वो थे देसा सिंह मझीटिया। तो संसार चंद जो थे काफ़ी अमीर राजा थे और लगभग 35 लाख रुपए का इनका राजस्व था और जो क्षेत्र इन्होंने महाराजा रणजीत सिंह को दिए थे उससे महाराजा रणजीत सिंह को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। प्रतिवर्ष लगभग 9 लाख का जो था प्रतिवर्ष उनको जो था इसका नुकसान उठाना पड़ा था। और उसके बाद जो था अनिरुद्ध चंद जब गद्दी पर बैठे थे महाराजा संसार चंद के बाद, तो उन सभी क्षेत्रों को जो था वापस अनिरुद्ध चंद को दे दिया गया था। तो एक काफ़ी लंबे समय तक महाराजा संसार चंद ने कांगड़ा की गद्दी पर शासन किया था और दिसंबर 1823 में जो था इनका निधन हो गया था। लगभग 1824 के पास ही कहा जाता है। 1823 में इनका निधन हो गया था दिसंबर में और उसके बाद जो थे इनके पुत्र अनिरुद्ध चंद को जो था वो गद्दी पर बिठाया गया था। तो ये थी महाराजा संसार चंद की जीवनी, बायोग्राफी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा।